जरा बच्चों अपना एफएम में अपना बेटा डिविडेंड पॉलिसी बेटा हुआ था अपना बेटा टॉपिक समझा वो ओके चलो बेटा आज से एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं एफएम में एकदम सिंपल टॉपिक है अपना ओके तो बच्चों देखो अभी एफएम का अब तक का पहला वाला पार्ट जिसका कुछ भी छूट चुका बच्चों कुछ समझा टेंशन मतलब बच्चों एकदम टोटली नया पार्ट है बेटा आज से ओके बच्चों देखो बच्चों एफएम में क्या हो गया उसको रिकॉर्डिंग मनोज स्टार्ट चलो बच्चों पर आज से हम शुरू करेंगे नया तो इसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डेंजर नाम है एकदम कभी नाम सुना आपने इसे क्या बात है चलो बता मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी शेयर्स सिर्फ शेयर सिक्योरिटी होता है डिबेंचर बॉन्ड ओके व्हाट इज पोर्टफोलियो तो सिक्योरिटी क्या होता है बच्चों बेसिकली देखो अगर मैं जूम करो मेरे पास 100 रुपए ओके मेरे पास 100 रुपए अगर मैं 100 रुपए सपोज मैं 100 रुपए इन्फोसिस कंपनी शेयर में डाल रहा हूं मैं 100 रुपए में उससे शेयर लिया बेटा वो क्या होगा सिक्योरिटी होगा और वही अगर मैं 100 रुपए के क्या करता हूं 100 में से 30 रुपए में लूंगा इन्फोसिस के शेयर 30 के लूंगा बेटा मैं रिलायंस के शेयर लूंगा बेटा 20 के लूंगा मैं विप्रो के शेयर लूंगा बेटा ऐसे अगर मैं ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी बंच ले रहा हूं बेटा वो क्या होगा पोर्टफोलियो बेटा बट पोर्टफोलियो का मतलब क्या आता है बंच ऑफ सिक्योरिटी जी बड़ा बेटा दूसरा एग्जांपल अज्यूम करो अपना रितेश इसको सपोज किसी को गुलाब देना है ओके अब रितेश ने एक गुलाब इसको दिया अबे दोस्ती वाला रे बेटा सुनो 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 चुप है एक इसको दिया एक बेटा इसको अबे हाँ राहुल अरे राहुल स्पेशल है स्पेशल है स्पेशल है स्पेशल है बेटा वो स्पेशल है सुनो सुनो एक इसको दिया एक इसको दिया एक इसको दिया इसको दिया बेटा बेटा वो क्या आ गया बेटा सिक्योरिटी और उसके बदले सभी गुलाब का उसने गुलदस्ता बनाकर राहुल को दे दिया ओके बेटा वो क्या आ जाए बच्चों पोर्टफोलियो बात समझा समझा बच्चों अपने को तो ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी बच्चों क्या आता अपना पोर्टफोलियो उसका बंच ओके यस सबको समझा अपने को यस तो मुझे चैप्टर में अपने को सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो इन दोनों बारे में डिस्कशन करना है बच्चों मेरा भरोसा माने इस चैप्टर को मतलब बता क्या देखने के बाद में आपको बहुत से थोड़ी सी आपकी मैथ्स की याद आएगी आपको इससे बड़ा बहुत से फॉर्मूला बेटा पढ़ना है अपना स्टैट्स वाला पार्ट याद है बेटा अपने को ओके स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स याद आएगी अपने को ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ओके एकदम इजी स्कूल टॉपिक है तो इस चैप्टर में एनी कॉस अपने को 5 से लेकर 8 बार मिलने चाहिए एक बार भी जाना नहीं चाहिए इसमें ठीक है तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट सिक्योरिटी अबाउट सिंगल सिक्योरिटी देखो यार सुना अज्यूम करो ये एक इन्वेस्टर है जिसको 2 हाथ है बस बैठा हुआ है ऐसे हाथ पैर दिख नहीं रहे उसके लिए बेटा 2 हाथ है उसको सिर्फ ओके ये तुम क्या करने का रे ठीक है ना ओके बच्चों इन्वेस्टर है ओके तो अब इसको ना पैसा इन्वेस्ट करने का मुझे तो जो इन्वेस्टर किसी भी कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट करता है तो क्या क्या सोचता है यस कितना क्या मिलेगा रिटर्न बहुत बढ़िया बेटा यस एकदम बढ़िया बच्चों बच्चों आज इन्वेस्टर आपको सोचना पड़ेगा 2 फैक्टर के बारे में एक तो उस सिक्योरिटी से कितना क्या मिलेगा रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए कम मिलना चाहिए बट रिटर्न तो मिलना चाहिए बेटा साथ में अपना रिस्क भी क्या आना चाहिए कम तो एवरी इन्वेस्टर हैज अ थिंक अबाउट 2 थिंग कौन से बच्चों अपने रिटर्न और रिस्क तो आज हमें इस टॉपिक पढ़ना है हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी एंड हाउ टू कैलकुलेट रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी कैसे निकालते हैं ध्यान सुनना बेटा एकदम अच्छे से अज्यूम करो यार ओके एक इन्वेस्टर है उसे कंपनी के शेयर खरीदने का है वो क्या कंपनी के पास बोलता है, कंपनी बोलता है भाई साहब मुझे आपकी कंपनी का शेयर खरीदने का है, आप मुझे बताइए आपके कंपनी का शेयर खरीदने के बाद में मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है।
उसने क्या पूछा, कितना रिटर्न मिल सकता है। कंपनी बोले चल भाग जा, हम नहीं बता रहे। उसने अच्छे से पूछा था कितना रिटर्न मिलेगा, कंपनी से रिटर्न बता ही नहीं रहे। अब वो कंफ्यूज है, रिटर्न कैसे क्या मिलेगा। फिर इन्वेस्टर बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उस कंपनी का एक वॉचमैन है। वॉचमैन भाई ये कंपनी बहुत कम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास कुछ डेटा है, जिस डेटा से आप इस कंपनी के बारे में आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। बोलते क्या इंफॉर्मेशन तेरे पास है। तो वॉचमैन बोलता देख भाई, इस कंपनी को मैंने बहुत सालों से ऑब्जर्व किया है। ओके, इसके ऑब्जर्व किया है तो मुझे पता है कि इस कंपनी से रिटर्न, अगर आप इस कंपनी के शेयर खरीदते हो, इससे आपको रिटर्न 10% मिल सकता है, या फिर आपको रिटर्न मिल सकता है 20%, या फिर मिल सकता है 30, या फिर 40। ध्यान सुना बेटा, क्या हम गए थे कंपनी पास, क्या पूछने के लिए, कितना रिटर्न मिलेगा। कंपनी ने भगा दिया। कौन मिला अपने को, वॉचमैन। वो हमको क्या बता रहा है, कंपनी से कितना रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते, कितना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते, क्या रिटर्न। उसने क्या बताया, आप 10% भी आपको मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, 30 भी और 40 भी। हम बोलते ये क्या बात हुई यार, खुद एक नंबर बता ना। बोलते कैसे बताओ। बोलता है कुछ भी मिल सकता है। लेकिन वॉचमैन मुझे हिंट दे रहा है कि लेकिन साहब देखो, रिटर्न भले 10% मिल सकता है, या 20, या 30, या फिर 40, बट 10% रिटर्न मिलने के चांस ज्यादा है। बोलते कैसे क्या। वो मुझे बोलता है साहब 10% रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, मतलब 40% है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या आता है, चांसेस। फिर मुझे बोलता है साहब 20% रिटर्न मिलने के चांस है 0.2, 30% के चांस से 0.2, और 40% के भी चांस से 0.2। उससे मुझे क्या बता दिया, कितना कितना रिटर्न मिल सकता है, और हर एक के क्या बताया मुझे, चांस। बात समझा क्या। आप एज ए इन्वेस्टर, अगर मुझे इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप मुझे बताइए मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है। 10 भी मिल सकता है, 20 भी, 30 भी, 40 भी। तो मैं कितना एक्सपेक्ट करूं, 10, 20, 30 या 40। ना 10, ना 20, ना 30, ना 40। मैं कितना एक्सपेक्ट करूंगा, ऑन एन एवरेज। हम क्या निकालेंगे, ऑन एन। तो जब भी कोई पूछेगा कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे, मुझे निकालना है क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो बच्चों मैं क्या निकालूंगा, ऑन एन एवरेज। जितना बच्चों एवरेज है उतना मैं क्या करूंगा, एक्सपेक्ट। यस और नो। अब कैसे निकालेंगे एवरेज, मैं सांगता हूं बेटा। मुझे बताओ एवरेज फॉर्मूला डायरेक्ट बताओ, ये कैसे बनता सिखाओ। लो चाहिए बेटा, जी बेटा आपने को, यस। अब सुनो, किसका निकालना एवरेज, पक्का बेटा। इस टॉपिक में बेटा एक बार ध्यान रखिए, जिसका निकालना होगा एवरेज उसे लेंगे एक्स। बोलो किसका निकालना एवरेज, रिटर्न, उसे एक्स बोलो। एक्स पता है, पी पता है, हमें निकालना एवरेज। यार आपने बेटा कभी स्टैटिस्टिक्स में अगर एक्स और एफ दिया है, कभी एवरेज निकालेगा बेटा। बोले एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चे, एवरेज का बड़ा मतलब क्या होता है, मीन, बराबर ना। बोलो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ये पढ़ा है कभी बेटा आपने। ये बेटा कब होता है, अगर एक्स और क्या दिया होता है, एफ। बट यहाँ पे एफ मतलब फ्रीक्वेंसी के बदले क्या दिए, प्रोबेबिलिटी पी। तो कैन आई चेंज द फॉर्मूला। बोलो क्या होगा बेटा फॉर्मूला, समेशन क्या होगा, पी एक्स अपॉन समेशन पी। झेप रहा है क्या। बोलो एवरेज का क्या बनेगा फॉर्मूला, समेशन पी एक्स अपॉन समेशन पी। दिमाग में जा रहा है क्या, कैसे बनता, लॉजिक क्लियर है बेटा आपको, रट्टा नहीं मारना अपने को। और मुझे बताओ अगर आप इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे, सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है, बोलो आ रहा है क्या, 0.4, 0.2, 0.2, 0.2, सम 1 आ रहा है क्या। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, 1। नीचे 1 है क्या, उसे नहीं लिखा तो भी चलेगा। बोलो कितना बेटा एवरेज आ रहा है, समेशन क्या आ रहा है, पी एक्स। एक तो पी को एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स को पी से, मीनिंग क्या होता है, सेम। दैट्स इट, हो गया फॉर्मूला। तो मुश्किल है क्या बेटा, फिर से बताओ किसी भी सिक्योरिटी से कितना आप एक्सपेक्ट करोगे, ऑन एन। फिर से बोलो हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, ऑन एन एवरेज। क्या बेटा फॉर्मूला है, समेशन एक्स इंटू पी। दिमाग में क्या बेटा,
सॉल्व करना आएगा बेटा आपको। बोलो क्या फॉर्मूला है? एक्स पता है, पी पता है, एक्स को पी से मल्टीप्लाई करो, ये सबको पता ना रे, फाउंडेशन पास किया ना, इसे था ना फाउंडेशन में। हाँ, एक्स को पी से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 0.4, 20 इंटू 0.2, 4, 13 इंटू 0.2, 14 इंटू 0.2, 8, क्या मल्टीप्लाई, सबका सम। पक्का? मतलब बच्चों रिटर्न मुझे 10 भी मिल सकता था, या 20 भी, या फिर 30 भी, पर ऑन एन एवरेज कितना मिल रहा है? 22%। दैट्स इट। कोई मुश्किल है क्या रे? कोई कंफ्यूजन? इजी लगा, मुश्किल लगा? फिर से बताओ। अगर आपको निकालना एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसका और एक नाम क्या होता है? एवरेज रिटर्न। क्या फॉर्मूला है? समेशन एक्स इंटू पी। ये हमने क्या निकाला? रिटर्न। किसी भी सिक्योरिटी के बारे में हमें कितनी बातें सोचनी पड़ती है? कौन सी? कितना रिटर्न मिला, कितना क्या होगा रिस्क। अब यार मैंने ये तो पता लगा लिया कि मुझे इससे ऑन एन एवरेज 22 का रिटर्न मुझे मिल सकता है, ऑन एवरेज 22 से रिटर्न है। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी मिल रहा है मेरे को। फिर रिस्क क्या इधर? रिस्क का मतलब बच्चों क्या होता है? यस, मिलेगा फिर नहीं मिलेगा। मतलब कैसे बेटा? मतलब मैंने एक्सपेक्ट कितना क्या था? 22। ज्यादा मिला तो अच्छा है, कम मिला तो पक्का, क्योंकि वॉचमैन ने क्या लाया तो कितना मिल सकता है? 10 भी या फिर 40 भी। हमने एक्सपेक्ट कितना किया? 22। ज्यादा मिला तो अच्छा, कम मिला तो क्या ना इसे क्या यहाँ पे रिस्क है क्या कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा भी मिल सकता है फिर कम भी। तो क्या ना इसे जितना एक्सपेक्ट किया, जितना ऑन एन एवरेज है, उससे थोड़ा भी कम ज्यादा होता है बच्चों, थोड़ा भी वेरिएशन होता है, वो बेटा अपने लिए क्या होता है? रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है? इट इज वेरिएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड। वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टेड, आपने जो एक्सपेक्ट किया उसे थोड़ा भी बदलाव बेटा आता है बच्चों, वो आपके लिए क्या होगा? रिस्क होगा। और बेटा मुझे बताइए कि आपने फाउंडेशन में डेटा में कितना वेरिएशन होता है, पढ़ा है क्या बेटा आपने? वेरिएशन कौन बताता है? कुछ पढ़ा है क्या? क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। यार डिस्पर्शन पता है बेटा आपको? डेटा में बेटा कितना बेटा क्या होता है? वेरिएशन होता है। कौन बताएगा? डिस्पर्शन। और उसका तरीका क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कहने का मतलब क्या है? अगर आपको रिस्क अगर आपको निकालना है, रिस्क का मतलब क्या होता है? कितना वेरिएशन हो सकता है। तो बच्चों रिस्क को निकालने का साधन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका चिन्ह पता है क्या? क्या होता है? सिग्मा। पता ना? 6 लेने का उसूल लिटाने का बेटा। ओके बेटा, क्या होता है? सिग्मा। ओके बेटा, सिग्मा मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। वो क्या बताता है? रिस्क। उसका फॉर्मूला पता है? नहीं बताता फॉर्मूला, ठीक है बेटा। पर उसका फॉर्मूला नहीं, वो मत देखो, फाउंडेशन छोड़ दो। अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू पी। बच्चों क्या फॉर्मूला बच्चों? अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू पी। किसका फॉर्मूला है? सॉल्व करते सब ध्यान के बेटा। क्या आपने मुझे बताओ, ये आपने 22 क्या निकाला है? एक्सपेक्ट मतलब ऑन एन एवरेज। कहने से एवरेज का मतलब एक्स बार होता है बच्चों। बच्चों एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्स बार। अब मुझे निकालना क्या है? रिस्क। जल्दी बताओ, रिस्क का नोटेशन क्या है? सिग्मा। बोलो बच्चों, सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट समेशन कैलकुलेशन करना है। मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करेंगे। पर आपको पता है समेशन सिंबल के सामने जो है पहले करेंगे, फिर क्या करेंगे? सम। इसको पता है बेटा? बोलो सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो पहले एक्स माइनस क्या करेंगे? एक्स बार। क्या एक्स पता है क्या? हाँ ना? उसे लेस क्या करेंगे? एक्स बार। फिर उसे क्या करेंगे? स्क्वायर। फिर पी से मल्टीप्लाई। फिर क्या करेंगे? सम। पता ना बच्चों? फिर से बोलो, पहले क्या निकालेंगे? एक्स माइनस एक्स बार। फिर उसे करना है क्या है? फिर पी से करो बेटा। चलो एक्स पता है क्या? कैन आई प्रिपेयर कॉलम फॉर एक्स माइनस एक्स बार? दिमाग चल रहा है क्या बेटा? एक्स बार कितना बोलो? तो सभी एक्स में से एक्स बार मतलब 22 को लेस करूं क्या? फिर से बोलो, क्या सभी एक्स में से एक्स मतलब 22 को लेस करूं? 10 माइनस 22,
फिर ये क्या क्या, x माइनस एक्स बार, अब उसका स्क्वायर करूं, कितना आएगा, फिर ये क्या किया, किसका, चलो किया बेटा आपने। अब क्या सम करना है किसका, नहीं ये सम किसका है, एक्स बार के स्क्वायर का या इंटू पी का है। अब एक काम करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर को बेटा मैं पी से मल्टीप्लाई करूं, चलेगा बेटा, करो, ये एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और ये बेटा क्या है, पी है, करो मल्टीप्लाई, करो 144 इंटू 0.4, फिर 4 इंटू 0.2, फिर क्या मल्टीप्लाई, अब सम करो, पक्का। अब उसका रूट निकालो, 11.66, दैट्स इट, ठीक है, बस चलेगा बेटा इतना, सबका बेटा आ रहा है बेटा आंसर। ये क्या निकाला बेटा, पक्का, मतलब क्या निकाला, सिग्मा। अब बच्चों अगर आप सिग्मा का स्क्वायर करते हो बेटा क्या मिलता पता है, सिग्मा स्क्वायर बच्चों क्या आता है, वरायंस, पता बच्चों, ये पढ़ा बच्चों, बोलो सिग्मा कितना बच्चों, 11.66 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 130, ठीक है, हो गया बेटा, कोई मुश्किल है बच्चों, चलो फिर से बता, किसी भी सिक्योरिटी के लिए कितने बच्चे पैरामीटर है, बोलो कितने पैरामीटर है, 2, कौन कौन से, रिटर्न और रिस्क, बता रहे, रिटर्न मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड ना बेटा, एक्स बार, बोलो क्या फॉर्मूला उसका, एक्स इंटू पी, रिस्क को निकालने के साधन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, नोटेशन क्या है, क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट समेशन, सिग्मा का स्क्वायर क्या होता है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा बेटा, पक्का। इस पे और एक क्वेश्चन करके बताओ, या आप लोग कर पाएंगे, शिक्षा और एक क्वेश्चन करके बताओ, बिंदास बोलो, क्या कर सकते हो बेटा आप लोग, पहले कॉपी करेंगे चलेगा बेटा, चैप्टर नाम दो प्रॉपर, एकदम मस्त टॉपिक, कुछ मुश्किल नहीं बेटा एकदम, बेटा फॉर्मूला है, तरीका है वो निकालने का, दोनों भी रिस्क होते हैं, अरे अलग बता, अलग तरीके होते हैं बेटा, तरीके, नॉर्मली सिग्मा ही रिस्क होता है, बट कुछ बार एग्जाम में वरायंस पूछा तो ऐसे वरायंस से कुछ ऐसे यूज नहीं प्रॉपर, हाँ यस, सिर्फ रिस्क बोल तो सिग्मा ही निकालेंगे हम लोग, समझा क्या, अगर एग्जाम बोला फाइंड रिस्क तो सिग्मा निकाल, दैट्स इट, अगर बोला फाइंड वरायंस बोला है तो सिग्मा का स्क्वायर करो, सिग्मा बोलते डेटा में कितना वेरिएशन, कितना रिस्क हो रहा है, पर आपने कितना एक्सपेक्ट किया था रिटर्न और उसे कितना कम ज्यादा मिल रहा है, हाँ बस, तो ऊपर करूं, ये फॉर्मूला बेटा कॉपी हो गया आपके, नहीं ऊपर का फॉर्मूला रे,
वो तो वहाँ रहेगा ना। टेबल हुआ था लिख के। चलो हो गया सब, टेबल लिख के बेटा, ऊपर करो चलेगा। किसे देख के लिखो बेटा, चलो फटाफट लिखो बच्चों। और उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन बेटा और दे रहा हूं, ये दोनों भी क्वेश्चन के लिए आपको रिटर्न और रिस्क मतलब सिग्मा और वरांस सब निकालना है। एक्स बार, सिग्मा और वरांस। क्या रहा बेटा, सिग्मा का स्क्वायर है वरांस, कुछ मीनिंग नहीं वरांस का बेटा, ना कुछ सिंबल है उसके लिए। चलो बेटा क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आपके दोनों आपके सामने। इसके लिए आपको एक्स बार, सिग्मा, वरांस सब निकालना है।
चल हो गया क्या रे बेटा? क्वेश्चन 2 किसी ने किया है? बोले क्वेश्चन 2 में x बार कितना आ रहा है आपका? 16%। बहुत बढ़िया बेटा। फिर मुझे तो उसके बाद उस क्वेश्चन में सिग्मा कितना आ रहा है? 6 पॉइंट, बहुत बढ़िया, 6.24। और वेरिएंस 39। गुड। ठीक, थोड़ा पॉइंट का फर्क चले, कोई दिक्कत की बात नहीं। आ रहा है सबका बेटा आंसर? गुड। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स बार कितना आ रहा है? 28। सिग्मा जम रहा है? सबका आ रहा है क्या बेटा करने को? किसको नहीं जम रहा है करके बताओ। क्या क्वेश्चन पक्का आ रहा है? मैं बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में सिग्मा कितना आ रहा है आपका? एग्जैक्ट आ रहा है 14। ठीक है। और वेरिएंस? गुड। हो गया? गुड। कितनों का पूरा हो गया? गुड। किसका चल रहा है, किसका रुक गया है? हो गया? आ रहा है क्या? एक तो किया, प्रॉब्लम आ रहा है, सेकंड चल रहा है, एक्स बार हो गया। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इनको ट्राई करो। करो, लगे रहो।
चलो हुआ क्या बेटा? क्या है? पढ़ा ना आपने पहले? कोई दिक्कत नहीं, करेंगे यार। चलो बच्चों, हो गया क्या? एटलीस्ट सबका एक तो हुआ क्या बच्चों? एक तो क्या ना बेटा? मैच हो रहा आंसर पक्का? ओके चलो बेटा, बाकी लोग जिनका बाकी बाद में कर लेंगे, चलेगा? अब बच्चों आगे बढ़ते, सुनो। मुझे बता, अभी तो बेटा मुझे रिटर्न को निकालने के लिए, अगर आपको निकालना एक्सपेक्ट रिटर्न, तो हमने कैसे किया था? ऑन एन एवरेज। ओके बेटा, अब इसी को निकालने का और एक तरीका होता है, ध्यान सुनना, लिसन टू मी। एज ए इन्वेस्टर, अगर आपको किसी भी सिक्योरिटी पैसे इन्वेस्ट करने का है और आपको जानना है कि उस सिक्योरिटी से कितना रिटर्न मिल सकता है, हाउ मच यू कैन एक्सपेक्ट, कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके लिए समटाइम्स यू कैन यूज इंटरनल डेटा एंड समटाइम यू कैन यूज एक्सटर्नल डेटा। मतलब क्या? अज्यूम करो यार, ये कंपनी है, राइट? अब इस कंपनी में आपको घुसने का है, इन्वेस्ट करना पैसा बेटा अपने को। अब पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप सोचते हो इससे कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर आपको पता है कि इस कंपनी से रिटर्न 10% मिल सकता है या 20 मिल सकता है, 30 या 40, तो इसको ऑन एन एवरेज जितना आगे बढ़े उतना क्या होगा? रिटर्न एक्सपेक्ट आप करोगे। ये सारा कंपनी का क्या? इंटरनल इंफॉर्मेशन है। और कुछ बार अगर आपके पास कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि कंपनी से कितना रिटर्न मिल सकता है, तो हम क्या करेंगे? हम हेल्प लेंगे एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन का। मतलब क्या? ध्यान सुना बेटा, मुझे इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने का है, आई एम नॉट श्योर कितना मुझे रिटर्न मिलेगा। अब उसके लिए अब मैं हेल्प किसका लूंगा बच्चों? एक्सटर्नल डेटा का। उसके लिए मुझे हेल्प करेगा CAPM मॉडल, जिसका नाम होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। हमने कभी पढ़ा था बेटा शायद से? कहां पढ़ा बेटा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जिन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा, जो नालायक लोग या जो उस टाइम पे एब्सेंट थे, एक बार पता, फिर से बता रहा बच्चों, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या बोलता है। ध्यान सुनना, हमें देखना है क्या? पैसा इन्वेस्ट करना सिक्योरिटी में। अज्यूम करो ये कंपनी के शेयर है, मुझे से पैसा इन्वेस्ट करने का है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है रिटर्न कितना मिलेगा, 10, 20, 30, 40, मैं एवरेज निकाल नहीं सर, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? पर इसका रिटर्न निकालने के लिए मैं सोचता हूं, अरे अगर इसमें इन्वेस्ट करने के बदले ये पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूं क्या? मुझे जवाब मिलता है यस। अगर मैं पैसा इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के बदले किसी और सिक्योरिटी पैसा इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसका नाम होता है रिस्क फ्री सिक्योरिटी। का नाम सुना है बेटा आपने? गवर्नमेंट बॉन्ड। ये बेटा क्या होता है? रिस्क फ्री क्या होते हैं? सिक्योरिटी। ऐसी सिक्योरिटी जिनसे फिक्स मतलब पैसा मिलेगा, मतलब मिलेगा, जिनके रिटर्न में कोई वेरिएशन नहीं होता है। ऐसी सिक्योरिटी जिनका रिस्क क्या होता है? जीरो। रिस्क का मतलब क्या होता है? सिग्मा बेटा क्या होता है? जीरो। जिन्होंने कमिट किया 10% देंगे, तो 10 मतलब क्या देंगे बेटा? 10 ही देंगे, ना कम ना ज्यादा। देखो जब वेरिएशन होगा बेटा तो वो क्या होता है? रिस्क। जहां पे कंफर्म मिलेगा मतलब मिलेगा, वो क्या? रिस्क फ्री सिक्योरिटी। मैं पैसा यहां पे इन्वेस्ट करने चला था, कंफ्यूज हो कितना पैसा मिलेगा, मैं सोचता हूं चलो पैसा यहां पे इन्वेस्ट नहीं करते, गो टू वन मोर सिक्योरिटी, उसका नाम क्या होता है? रिस्क फ्री। ओके, अगर मैं रिस्क फ्री में पैसा इन्वेस्ट करूंगा कुछ तो मुझे मिलेगा क्या? इससे मैं क्या होता है? रिस्क फ्री रेट। क्या होता है बेटा? अब सुनो,
मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मेरी सिक्योरिटी, दूसरा बेटा रिस्क फ्री सिक्योरिटी। मैं कंफ्यूज हूं इस सिक्योरिटी में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करूं इससे। मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं? रिस्क फ्री से। मुझे पता है कि रिस्क फ्री में अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो मुझे मिल सकता है 10%। कितना मिल सकता है? 10%। आप मुझे बताइए, अगर मैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी छोड़ के इस पर्टिकुलर कंपनी के बेटा में सिक्योरिटी लेता हूं, अगर मैं रिस्क फ्री छोड़ के इस कंपनी सिक्योरिटी लेता हूं, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? मुझे इस कंपनी से ज्यादा मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए? ज्यादा क्यों बेटा? वो रिस्क फ्री थे बेटा, ये बेटा क्या हो गया? रिस्की हो गया बेटा, हाँ कि नहीं? तो ये जो कंपनी जिसके मैं शेयर अब खरीदने वाला हूं, ये कंपनी जिस मार्केट को बिलोंग करते, ये कंपनी जिस मार्केट को बिलोंग करते, उस मार्केट का रेट चल रहा है 15%। कितना बेटा? 15%। अगर मैं रिस्क फ्री लूंगा कितना मुझे मिल सकता है? 10%। रिस्क फ्री सिक्योरिटी छोड़ के अगर मैं ये मार्केट के सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो कितना चाहिए मेरे को? 15%। तो बता बच्चों, तो मुझे यहां पे 10% मिलना चाहिए या 10 + 5 15? 15 क्यों रे बेटा? एक्स्ट्रा क्यों? मतलब अगर मैं यहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या रिस्क फ्री का 10 तो मुझे मिलना चाहिए क्या? हाँ, प्लस कितना मिलना चाहिए? 5 कैसे निकाला? 15 - 10। 15 कौन था? मार्केट का रेट था। और 5 कौन था बेटा? रिस्क फ्री। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझा बेटा? बच्चों मैं क्या बता रहा हूं? बता क्या? वैल्यूएशन का मॉडल बता रहा हूं। मतलब किसी भी कंपनी का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते बच्चों, इसका रिटर्न निकालने के लिए मैंने कंपेयर किससे किया? रिस्क फ्री से। मुझे पता है अगर मैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी का पैसा इन्वेस्ट करूंगा कितना मुझे मिलेगा? 10। रिस्क फ्री छोड़ के यहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं घुसने जा रहा हूं ऐसे मार्केट में जो रिस्की मार्केट है, बहुत टेंशन है। मैं जा रहा हूं मार्केट पूछा, मार्केट कितना पैसा मिल सकता है? मार्केट बोलता है रिस्क फ्री तुझे 10 दे रहा है, हमारा मार्केट तुझे 15 दे सकता है। मतलब मैं किस पे एक्सपेक्ट करूंगा? 10 + 5 15 एक्सपेक्ट करने वाला था। जैसे मैं मार्केट में घुसा, ये सिक्योरिटी लेने चला, मुझे उसी वक्त एक बंदा के बोलता है साहब क्या कर रहे हो, कितना एक्सपेक्ट करें? मैं बोलता भाई साहब एक्सपेक्ट वैसे 10 का एक्सपेक्ट करने वाला था, बट क्योंकि रिस्की मार्केट है तो मैं 10 + 5 15 क्या कर रहा हूं? एक्सपेक्ट। वो बोलता है सर 15 नहीं चलेगा और एक्सपेक्ट करो। बोलता क्यों? वो बोलता है साहब आप जिस सिक्योरिटी पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसमें सर दुगनी रिस्क है। कितनी सर? दुगनी रिस्क है। मतलब सिक्योरिटी सर सिर्फ आपको 10 + 5, सर इस सिक्योरिटी सिर्फ 10 प्लस रिस्क फ्री का 10 प्लस एक्स्ट्रा वाला 5 15 नहीं चलेगा। यहां पे दुगनी सर अगर रिस्क है तो 5 × 2 कितना? 10 एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। नहीं समझा बेटा? फिर से बोलता हूं, थोड़ा कंसेप्चुअल तरीका है, ध्यान देंगे हम लोग। मैं बताना चाह रहा बेटा आपको CAPM मॉडल से रिटर्न कैसे निकालते हैं। लॉन्ग फॉर्म क्या है इसका? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। किसी भी एसेट का, किसी भी सिक्योरिटी का प्राइसिंग करने का तरीका है। देखो मैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने चला था, कंफ्यूज हो कितना मुझे रिटर्न मिलेगा। अज्यूम करो इस कंपनी का नाम है इन्फोसिस कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी। ओके, अब बच्चों में कंफ्यूज हो कितना पैसा इन्वेस्ट करूं और कितना मुझे रिटर्न मिलेगा। मुझे पता चलता है कि अगर मैं इन्फोसिस के बदले अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड में मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं, आई कैन गेट रिटर्न ऑफ 10%। वो मेरा रिस्क फ्री रेट है, उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा। बट क्योंकि अब मैं गवर्नमेंट बॉन्ड छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहा हूं तो दूसरी कंपनी से मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए? अब वो जो दूसरी कंपनी है वो सॉफ्टवेयर मार्केट को बिलोंग करती है। ये बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है और सॉफ्टवेयर मार्केट में रेट चल रहा है 18%। कितना बच्चों? 18%। तो इस कंपनी से मैं 10% एक्सपेक्ट करूं या 10 + 8 18? क्योंकि बच्चों 10 मुझे कौन दे रहा था? रिस्क फ्री। ये कंपनी जिस मार्केट में बिलोंग करती है उस मार्केट से मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल सकता है? 8 एक्स्ट्रा।
तब मैं 10 + 8 18 की उम्मीद लगा के बैठा था। किससे? सॉफ्टवेयर मार्केट। पर सॉफ्टवेयर मार्केट में भी बहुत सारी कंपनी है, विप्रो, इन्फोसिस, ओके बेटा, अलग अलग कंपनी। इसमें से भी अब मैं किसके शेयर ले रहा बेटा? इन्फोसिस के। अब मुझे पता चलता है कि सॉफ्टवेयर मार्केट रिस्की है, उसमें से भी इन्फोसिस कंपनी और रिस्की है, और उसका रिस्क है 2 गुना रिस्क। कितना बेटा? 2 गुना। वो रिस्क को बच्चों मेजर करने का बेटा साधन होता है बीटा। क्या था बेटा? बीटा। बीटा क्या बोलता है? रिस्क। ओके बच्चों, कितना बच्चों रिस्क है? 2 गुना। अब बताओ, तो इस कंपनी में दुगना रिस्क है, तो रिटर्न में कम एक्सपेक्ट करूंगा ज्यादा? पक्का बेटा। पहले मैंने क्या सोचा था? 10 + 8 18 लेके घर जाऊंगा। अब मैं सोच रहा हूं दुगना रिस्क है, मुझे 10 + 8 18 नहीं चलेगा। अब मैं 8 का डबल, 8 का डबल कितना? 16 एक्स्ट्रा मांगूंगा। अब मैं कितना एक्स्ट्रा मांगूंगा? 8 या 16? बोलो, रिस्क फ्री कितना दे रहा था? इस सॉफ्टवेयर मार्केट से एक्स्ट्रा मांग रहे क्या? पहले एक्स्ट्रा कितना मांग रहे थे? 8। अब एक्स्ट्रा कितना मांग रहे? 16। क्यों? जितना रिस्क क्या होगा? ज्यादा। एक्स्ट्रा भी क्या मांगेंगे? ज्यादा। रिस्क हो गया 2 गुना, हम एक्स्ट्रा मांगेंगे 2 गुना। रिस्क हो गया 3 गुना, हम मांगेंगे 3 गुना। झेपरा क्या बेटा? तब बताओ, यहां पे 16 + 10 हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे? तो क्या ना इस कंपनी से बेटा हम लोग 26% वी कैन एक्सपेक्ट। या सुनो बेटा, 26 मैंने क्या किया? एक्सपेक्ट किया। अब कैसे बनता है फॉर्मूला? 10 कौन था? वो तो मिलने वाला था। मैं घुसा कहां पे बेटा? मार्केट। मार्केट मुझे कितना एक्स्ट्रा दे रहा है? 8। 8 कैसे निकाला? 18 - 10। 10 किसका रेट था? 18 किसका था? पक्का बेटा। तो मार्केट मुझे 8 एक्स्ट्रा दे रहा था क्या? मार्केट में इन्फोसिस कंपनी और रिस्की है क्या? कितना रिस्क है बच्चों? रिस्क मतलब बच्चों क्या होता है? बीटा। दुगनी बच्चों रिस्क है क्या? और एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो इस कंपनी से अब मैं कितना बच्चों एक्सपेक्ट कर रहा हूं? 26%। ये अपना फॉर्मूला है। बोलो क्या फॉर्मूला है? RF प्लस बीटा इंटू क्या है? RM माइनस RF। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा आपको? तो कहना है से एक्सपेक्ट निकालने के 2 तरीके बेटा होते हैं। अगर मेरे पास इंटरनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो क्या करेंगे? ऑन एन एवरेज। इंटरनल नहीं पता है, हम मार्केट में रिस्क फ्री से बेटा क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। उससे कंपेयर करके बेटा अगर हम रिटर्न निकाल रहे, कौन सा बच्चों मॉडल है? CAPM मॉडल। और CAPM मॉडल में अगर आपको निकाला RE का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। E फॉर एक्सपेक्टेड, R फॉर रिटर्न, E फॉर कितना एक्सपेक्ट करोगे? कैसे करें? इंटरनल इंफॉर्मेशन से या मार्केट से? उसके लिए किसका हेल्प लिया आपने? रिस्क फ्री का बेटा। बोलो क्या फॉर्मूला होगा? RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा आपको? अब बच्चों एक्चुअल में बीटा क्या होता है, सब बेटा क्या होता है, मैं सब बाद में अच्छे से बताऊंगा बेटा आपको। सब हम कल पढ़ने वाले बेटा। अब इतना समझ में आ रहा है आपको? ये बीटा कैसे क्या होता है, मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर बेटा होते हैं, सब मैं कल अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो इतना लिखना, ये सब लिखना फॉर्मूला बेटा, इतना बस लिख लो बेटा। जो ने ब्रैकेट किया ना इतना लिख लीजिए। अगर इस लास्ट के बड़े मॉडल में थोड़ी तकलीफ भी हुई लास्ट के मॉडल, टेंशन मत लो बेटा, क्योंकि अभी जैसे मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है, कल मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा इसको अच्छे से।